आइए हम आज के क्लास थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज के क्लास को शुरू करेंगे। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं और आप हमेशा हमारे लिए अपने प्रेम को आप प्रकट करते हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु आपके बड़े नाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं प्रभु, उनमें से हर एक से आप बातें कीजिए। जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, सबको वचन का गहरा प्रकाशन दीजिए। गिव देम रेवलेशन ऑफ योर वर्ड, ताकि हम वचन को गहराई से देख सकें, समझ सकें, जीवन में लागू कर सकें। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज प्रेयर स्कूल में। हम प्रार्थना में हम सीख रहे हैं कैसे हमारा प्रार्थना जीवन बेहतर हो सबसे पहले, और फिर कैसे हम प्रार्थना में प्रभावशाली हो सकें और कैसे प्रार्थना में हम स्थिर हों। हाउ वी कैन बी कंसिस्टेंट इन आवर प्रेयर लाइफ। और उसी कारणवश पवित्र आत्मा ने प्रेयर स्कूल हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई में शुरू किया है। हर एक व्यक्ति, हम में से हर एक व्यक्ति को, अगर आप सेवक हैं या नहीं हैं, हम में से हर एक व्यक्ति को हमारे प्रार्थना जीवन में स्किलफुल होना है, इफेक्टिव होना है और कंसिस्टेंट होना है। प्रेज गॉड। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास नंबर 74। 73 क्लासेस हो चुके हैं, सब यूट्यूब में हैं, फ्री हैं। और ये चीजों को आप लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। यू कैन लर्न इट। सोचिए, एक व्यक्ति जो प्रार्थना के विषय में कुछ नहीं जानता और ये चीजों को ऐसा पढ़ाया गया है कि जिसको कुछ नहीं आता, वो भी अगर ये क्लास 1 से अगर वो शुरू करें और वो सीखें और उसे वो लागू करें, तो वो भी प्रार्थना में एक्सपर्ट हो सकता है। कोई भी हो सकता है, एनीवन। बस इतना है कि मुझे ये सीखना है, मुझे जानना है कि प्रार्थना कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए। ये चीजों को अगर हम सीखेंगे और वो सीखने का जुनून है, उसे लागू करने का जुनून है, तो फिर हम ये चीज को अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट क्लास नंबर 74, प्रेयर एंड फेथ। मैं आपको प्रार्थना और विश्वास के बारे में, कि प्रार्थना और विश्वास का जो कनेक्शन है, ये बहुत गहरा और बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है प्रार्थना और विश्वास का। और उसी चीज के विषय में कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ। ओके, प्रेयर एंड फेथ, प्रार्थना और विश्वास। सबसे पहला पॉइंट है, प्रेयर डजंट मेक फेथ वर्क, फेथ मेक्स प्रेयर वर्क। प्रार्थना से विश्वास काम नहीं करता, पर विश्वास प्रार्थना को काम कराता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी और मेरी प्रार्थनाएं काम करें, तो प्रार्थना को काम करने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। बहुत से इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं प्रार्थना को सफल कराने के लिए, लेकिन उसमें सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है, जो जरूरत है, जो प्रार्थना की मांग है, वो है कि हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना विश्वास को काम नहीं कराता है, विश्वास प्रार्थना को काम कराता है। अभी जब भी हम प्रार्थना करें, तो ये चीज को हमें अपने मन में रखना है। हर दिन की प्रार्थना, जब भी आप प्रार्थना करें, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए। जब से मैंने ये पॉइंट सीखा है, मैं इसको अपने मन में रखता हूँ कि प्रेयर डजंट मेक फेथ वर्क, बट इट इज फेथ दैट मेक्स प्रेयर वर्क। प्रार्थना से विश्वास काम नहीं करता। मतलब कितना भी हम प्रार्थना करें, विश्वास को हम काम नहीं करा सकते ऐसे। लेकिन विश्वास से अगर प्रार्थना करें, तो प्रार्थना काम कर जाएगा। प्रेज गॉड। तो जब भी हम प्रार्थना करें, हमें हमेशा ये अपने मन में रखना है कि विश्वास प्रार्थना को काम कराता है। विश्वास प्रार्थना को काम कराता है। तो प्रार्थना करने के लिए हम ऐसी ही प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि अगर हम कुछ भी अपने मुंह से बोले तो प्रभु सुन लेगा। नहीं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं काम करें,
तो हमें अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास से प्रार्थना करना है, बाय फेथ। प्रेज गॉड। तो वापस सुनिए, प्रेयर डज नॉट मेक फेथ वर्क, फेथ मेक्स प्रेयर वर्क। प्रार्थना से विश्वास काम नहीं करता, पर विश्वास प्रार्थना को काम कराता है। अभी दोनों विषय में हमारा हम टीचिंग करते हैं। मंडे को प्रेयर स्कूल होता है, फ्राइडे को फेथ स्कूल होता है। एंड आई बिलीव जब तक यीशु ना आ जाए हम उस चीज को करते रहेंगे, या फिर पवित्र आत्मा कोई दूसरे डायरेक्शन में हमें लेकर जाए तो फिर वी माइट चेंज इट। लेकिन हम विश्वास के बारे में भी सीख रहे हैं और फिर हम प्रार्थना के बारे में भी सीख रहे हैं, क्योंकि बिना विश्वास के प्रार्थना काम नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं काम करें तो विश्वास के द्वारा ही काम करेगा। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इब्रानी 11 उसके 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना का मतलब है असंभव, इंग्लिश में लिखा है इम्पॉसिबल। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, और प्रार्थना में हम क्या करते हैं, प्रार्थना में हम परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। किसको प्रभु प्रतिफल देता है? जो उसको खोजते हैं। और अगर हम प्रभु को खोजते हैं, उसके वचन में, शिक्षाओं में अगर हम उसको खोजते हैं, खोजने के लिए आपको उसके पीछे जाना होगा। जैसे सोचिए कोई व्यक्ति अगर सोने को खोज रहा है, सोने की खान में सोने को वो व्यक्ति खोज रहा है, तो एक ही काम कर सकता है उस टाइम। तो जो लोग परमेश्वर की खोज में, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर घूम गया है और हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। जैसे कुछ कुछ लोग हैं, जो बहुत बड़ा ग्रुप है इस दुनिया में, वो बोलते हैं कि वी आर सीकिंग, हम सीकर्स हैं। मतलब हमें कुछ मिला नहीं है, हम सिर्फ ढूंढते जाते हैं। हमारा वही काम है, हम सिर्फ ढूंढते रहते हैं, जिंदगी भर ढूंढते रहेंगे। हम ढूंढ नहीं रहे हैं, हमें हमें यीशु मसीह मिल गया है। हम यीशु में अपनी उसको और जानना चाहते हैं, उसमें और डूबना चाहते हैं, वो उसके बारे में कहा जा रहा है। प्रेज गॉड। लेकिन देखिए, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो देने के विषय में हो, चाहे वो कलीसिया में आने के विषय में हो, चाहे वो अंगीकार करने के विषय में हो, चाहे वो किसी को सुसमाचार सुनाने के विषय में हो, जो भी चीज हम परमेश्वर के राज्य में करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु उस चीज से प्रसन्न हो, तो हमें जो कुछ भी हम करते हैं हमें विश्वास के साथ करना चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि ये रीति रिवाज नहीं है, ये कोई मरा हुआ ट्रेडिशन नहीं है। हम जो भी करते हैं हमें विश्वास के साथ करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब कौन सा चीज है उसे प्रसन्न करता है? कौन सी बात है जो परमेश्वर को, कौन सी प्रार्थना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है? विश्वास वाली प्रार्थना। जिस प्रार्थनाओं में विश्वास होता है, वो प्रार्थनाओं से प्रभु प्रसन्न होता है। जिस जीवन में विश्वास होता है, उस जीवन से प्रभु प्रसन्न हो जाता है। जिसके देने में विश्वास होता है, उस देने से प्रभु प्रसन्न हो जाता है। मतलब जो कुछ भी हम करते हैं, अगर हम विश्वास के साथ ना करें, तो जो भी कर रहे हैं वो प्रभु तक पहुंच नहीं रहा है। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना और विश्वास का कनेक्शन। प्रेज गॉड। मैं जब प्रार्थना करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रार्थनाओं का असर हो, प्रार्थनाओं में रिजल्ट्स हो। टाइम पास के लिए मैं प्रार्थना नहीं करना चाहता, और मेरा मानना है कि कोई भी नहीं करना चाहता। हम यहाँ पर रहते हैं, हम बहुत व्यस्त लोग हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं काम करें। प्रभु बता रहा है, प्रार्थनाओं को काम करने के लिए विश्वास से करना जरूरी है, क्योंकि विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के पास आने वाले को, प्रार्थना में हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसे विश्वास करना चाहिए कि वो पहली बात है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जितने उसमें डूब गए हैं, वो सब प्रतिफल लेकर बाहर आएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए याद रखिए इस पॉइंट को, आई बिलीव इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, प्रार्थना से विश्वास काम नहीं करता, लेकिन विश्वास
प्रार्थना को काम कराता है, मतलब करता है। विश्वास प्रार्थना को काम करता है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 2, व्हेन यू प्रे, प्रे इन फेथ। जब भी आप प्रार्थना करें, आप कहां पर भी हैं, हो सकता है कि आप खाना खा रहे हैं और हम खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। हो सकता है कि अभी आप बाहर जाने वाले हैं और आप शायद ऑफिस जा रहे हैं, या फिर आप सुबह उठे हैं, या आप रात को सोने जा रहे हैं, या आप टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। जब भी आप प्रार्थना करें, लंबी प्रार्थना या छोटी प्रार्थना, जब भी आप प्रार्थना करें, हमेशा याद रखिए, प्रार्थना एक रीति रिवाज नहीं है जो हम ऐसे ही करते हैं। अब किसी ने बोला करना है तो कर ले, नहीं। प्रार्थना का एक बहुत गहरा मकसद है। और जब भी आप प्रार्थना करें, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप विश्वास से प्रार्थना करें। प्रे बाय फेथ। प्रेज, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं काम करें। यू वांट, कि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं काम करें। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करें तो विश्वास से प्रार्थना करिए। प्रेज गॉड। ये प्रार्थना के कुछ सिद्धांत हैं। जब भी आप प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें। प्रे इन फेथ। तो हमेशा आप देखिए भी कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्या मैं विश्वास से कर रहा हूं, क्या मेरा मन स्थिर है, क्या मैं विश्वास से प्रार्थना कर रहा हूं, क्या मैं अपने टारगेट पर एम कर रहा हूं, सही चीज पर विश्वास कर रहा हूं। प्रेज गॉड। जब भी आप प्रार्थना करें, ध्यान दीजिए, क्या मैं आप जानते हैं आयुब, अय्यूब ने भी प्रार्थना किया, लेकिन वो प्रार्थना उसने डर से किया। मतलब आप प्रार्थना, कई बार आप प्रार्थना डर से कर सकते हैं, प्रार्थना निराशा में कर सकते हैं, प्रार्थना चिंता में कर सकते हैं, प्रार्थना, लेकिन कौन सी प्रार्थना काम करेगी? प्रार्थना केवल तभी काम करेगी जब प्रार्थना विश्वास में की जाती है। इसीलिए हमें ध्यान देना, हम बुद्धिमान लोग हैं, वी आर वाइज पीपल। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास से करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचे, उसका उत्तर हमें मिले। प्रेज गॉड। ओके, सो व्हेन यू प्रे, प्रे इन फेथ। जब आप प्रार्थना करें तो विश्वास से प्रार्थना करें। इस वचन को देखिए, याकूब 1:6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे। अभी यहाँ पर अगर 5वां वचन आप पढ़े तो इसमें लिखा है कि अगर किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। और फिर नीचे लिखा है, जब परमेश्वर से कुछ मांगो तो विश्वास से मांगो। प्रेज गॉड। मांगने के लिए ऐसे हम बहुत कुछ मांग सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो भी आप चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए कि उसमें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है, आपको वो चीज नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ठीक है, पहले भाग पर फोकस करिए, विश्वास से मांगे। कई बार वचन में, कई बार सिर्फ एक ही वचन मैंने लिखा है, लेकिन वचन में कई बार, समय के कारण वचन में कई बार हमें प्रभु बताते हैं कि जब भी आप प्रार्थना करें तो आप विश्वास से कीजिए। अगर आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो विश्वास से मांगिए, बाय फेथ। प्रेज गॉड। एक उदाहरण है, इसको देखिए। एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और वो भी प्रार्थना कर रहा है, और इस पर यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। ठीक है, यह कि मैं देखने लगूं। इस पर यीशु ने उससे कहा कि, अभी देखिए यीशु मसीह उससे पूछ रहा है, एक तरह से ये प्रार्थना ही हो रहा है। प्रभु यहाँ पे खड़ा है, वो अंधा व्यक्ति यीशु से कुछ मांग रहा है, और प्रभु ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं? तो अंधे व्यक्ति ने एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखी कि हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। अगर आप इस अंधे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे तो ये यीशु का पीछा कर रहा था। पीछा मतलब चलकर नहीं, ये यीशु को पीछा कर रहा था चिल्लाकर। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो लोग मुझे खोजते हैं, प्रभु उन्हें प्रतिफल देता है। और ये अंधा व्यक्ति प्रभु को खोज रहा था। प्रेज गॉड। प्रभु को और जानना चाहता था।
और प्रभु ने उससे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्योंकि हर एक खोजने वाले को प्रतिफल मिलेगा, हर एक खोजने वाले को प्रतिफल मिलेगा। इस पर यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए, अंधे व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। 52 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। देखिए यीशु मसीह ने उसके शब्दों के बारे में वर्णन नहीं किया, क्या शब्द हैं, क्या बहुत ब्यूटीफुली बोला तुमने। नहीं, यीशु मसीह का फोकस कहा था, यीशु मसीह का फोकस प्रार्थना की लंबाई, छोटाई, शब्द कितने थे उससे ज्यादा यीशु मसीह का फोकस इस बात में था कि जो वो प्रार्थना कर रहा है क्या उसमें विश्वास है। क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव। वो कौन से चीज से प्रभु इंप्रेस होता है? कई बार हमें लगता है कि प्रभु इंप्रेस होता है, बहुत लंबा प्रार्थना करेंगे तो प्रभु, लोग इंप्रेस हो सकते हैं, प्रभु को इंप्रेस करना एक अलग अलग ही मैटर है। जो अगर मैं बहुत शब्दों को बोल दूं या एकदम लंबा करूं, ये एकदम छोटा रखूं, क्योंकि छोटी प्रार्थना सबको पसंद है। अगर मैं एकदम छोटा रखूं या मैं एकदम लंबा कर दूं या मैं जोर से करूं या हल्लू से करूं या रो के करूं, ये सब अच्छी बात है, लेकिन प्रभु को कौन सी चीज, विच इज द थिंग जो प्रभु को, उसने कहा कि प्रभु ने उसे कहा कि तू क्या, उसने कहा हे रबी मैं देखना चाहता हूं। उसने वो स्टेटमेंट बोला, उसने शायद आंसू से बोला होगा, उसने शायद चिल्लाकर बोला होगा, उसने शायद दुखी होकर बोला होगा, लेकिन वो सबको प्रभु ने छोड़ दिया और प्रभु ने एक चीज के ऊपर गौर किया। प्रेज गॉड, प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज को प्रभु ने एम्फेसिस किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब तेरी प्रार्थनाएं अगर काम कर रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि तेरे प्रार्थनाओं में विश्वास है। प्रेज गॉड। कई बार हम विश्वास के एलिमेंट को या इंग्रेडिएंट को साइड में रख के हम कितना जोर से बोल सकते हैं, कितना हल्लू बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, वो सब पर ज्यादा ध्यान रहता है और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को हम छोड़ देते हैं जो है विश्वास। प्रेज गॉड। तो यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास के कारण आज तेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई। और तुरंत वो देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिए। यही कारण है कि पवित्र आत्मा ने हमें फेथ स्कूल शुरू करने कहा। प्रेज गॉड। और हम फेथ स्कूल में, हम वो फेथ स्कूल को अगर आप पढ़ेंगे, प्रेज गॉड, क्योंकि मैंने आपसे कहा, ये संडे को मैं आपको बोल रहा था, हमारा एक ही दर्शन है, वन विजन। और हम जितने लोग कलीसिया में आए, हम उसी दर्शन के पीछे जा रहे हैं। हमें मसीह की देह को परिपक्वता में और उन्नति में लेकर जाना है। ये एक ही दर्शन के लिए ये सेवकाई का जन्म हुआ है, ये एक ही दर्शन को पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। आर्क परमेश्वर की उपस्थिति का आर्क है और हम परमेश्वर के लोगों की आशीष के लिए यहाँ पर हैं। प्रेज गॉड। वही हमारा मोटिवेशन है, वही हमारा फ्यूल है, उसी कारणवश हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो दर्शन को हमें पूरा करना है। एंड हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसे करेंगे। वी विल डू इट। यीशु मसीह ने उसके शब्दों पे फोकस नहीं किया, उसके व्यवहार। यीशु मसीह ने कहा तेरी प्रार्थनाओं में विश्वास है, और वो इस विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। प्रेज को। और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, विश्वास, जब भी हम प्रार्थना करें, विश्वास से हमें करना है। ओके, अभी उसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? किसी ने कहा कि पास्टर आपने कहा कि विश्वास से प्रार्थना करो। आज पूरा दिन आप बोल रहे थे, आज पूरा प्रेयर स्कूल में आप बोल रहे थे कि विश्वास से करो, विश्वास से करो। उसका मतलब क्या है? मैं विश्वास से करना चाहता हूं, मैं विश्वास से प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी प्रभु से बहुत कुछ मिले, मैं विश्वास से करना चाहता हूं, लेकिन उसका मतलब क्या है? एंड आई वांट टू टेल यू, ओके, इस पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, आपकी प्रार्थनाएं काम करने लगेंगी। प्रेज गॉड। ओके, सबसे पहला, which is point number 3, in order to pray in faith you must know the one to whom you pray, what his character is, what his will is, what his ability is. विश्वास से प्रार्थना करने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज क्या है? आपको उसे जानना चाहिए जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसको आप प्रार्थना कर रहे हैं? कौन है वो? उसका चरित्र क्या है?
उसकी इच्छा क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, कौन है वो, हु इज ही। तो अगर आप चाहते हैं, देखिए ये चीजें आपकी प्रार्थना जीवन को बदल देंगे। प्रेज गॉड। विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं उसका मतलब है जिस व्यक्ति को आप प्रार्थना करने, हम माता को प्रार्थना नहीं करते हैं, किसी संत को प्रार्थना नहीं करते हैं, हम मामा को प्रार्थना नहीं करते हैं, हम पिता से प्रार्थना करते हैं। यीशु ने कहा जब प्रार्थना करो तो पिता से करो। प्रेज गॉड। हम पिता से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। तो उस पिता से जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने रिक्वेस्ट को आप दे रहे हैं, अपने प्रेयर्स को आप उसको दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं, क्या आप उसको जानते हैं? क्या उसके चरित्र से आप वाकिफ हैं? क्या उसकी इच्छाओं को आप जानते हैं? क्या उसकी क्षमता और उसके एबिलिटी और उसके कैपेसिटी को आप जानते हैं? कौन है वो प्रार्थना को उत्तर कब देता है? जब उसका मूड अच्छा है तभी प्रार्थना को उत्तर देता है? क्या कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है? उसका मूड अच्छा है तो दे दिया, मूड अच्छा नहीं है तो नहीं दे दिया। उसका चरित्र क्या है? व्हाट इज हिज कैरेक्टर? उसका नेचर क्या है? उसकी इच्छा क्या है? उसकी क्षमता क्या है? कि अगर मैं किसी इम्पॉसिबल सिचुएशन के लिए प्रार्थना करूं तो क्या ये व्यक्ति उसको घुमा सकता है? क्या उसमें उतनी एबिलिटी है कि वो ये चीज को घुमा सकता है? क्या लाल समुद्र को अलग कर सकता है? यरीहो की दीवार को क्या ये व्यक्ति गिरा सकता है? ये सवाल है। क्या आप पर्सनली, किसी ने कहा नहीं पास्टर को पता नहीं, पास्टर को पता होने से पास्टर के लिए अच्छा है। क्या आप जानते हैं, डू यू नो कि उसका चरित्र क्या है? जिस व्यक्ति के आप अपने अपने मेरा बेटा अगापे जब हम उससे कहें कि प्रार्थना करो तो बोलता है थैंक यू लॉर्ड। ऐसा प्रार्थना करता है। लेकिन जब आप पिता के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप उसके चरित्र को जानते हैं? कौन है वो? वचन में लिखा है मैं आज कल और युगान युग एक सा हूं, मैं बदलता नहीं। क्या उसका चरित्र है? ग्लोरी टू गॉड। कभी वो आपसे प्रेम करता है? प्रेज गॉड। क्या उसका वचन हमेशा के लिए स्थिर है? उसका वचन अगर उसने आपको दिया है, वो वचन को कभी भी वापस नहीं लेगा। उसने अगर आपको कोई वचन दिया है, वो वचन को आपके जीवन में वो पूरा करेगा। वो प्रेज गॉड। वो अपने वचन का परमेश्वर है, तो अपने वचन को नहीं तोड़ेगा। वो अपने, अगर आपको उसने एक वचन दिया है, उस वचन को वो पूरा करके रहेगा। प्रेज गॉड। वो उसका चरित्र है। सोचिए एक व्यक्ति का चरित्र, जो वो बोलता है वो करता ही है। कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो, यहाँ तक मौत भी आ जाए, वो अगर आपसे कुछ कहता है तो वही वो करेगा। वो हमारे परमेश्वर का चरित्र है। इट इज हिज कैरेक्टर। और जब हम जिस व्यक्ति को हम प्रार्थना कर रहे हैं, पिता परमेश्वर, हमारे पास परमेश्वर का वचन है कि हम उसके चरित्र को जान सके। हमें जानना है कि भाई जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो क्या मूडियल व्यक्ति है, क्या मूड के हिसाब से चलता है वो, क्या उसकी क्षमता क्या है, कर पाएगा कि नहीं, उसकी इच्छा क्या है, कभी कभी करता है या हर बार करता है। प्रेज गॉड। तो हमें वो चीज, अगर हम बोल रहे हैं कि हमें विश्वास से प्रार्थना करना है, तो हमें फिर परमेश्वर के वचन से और कहीं से नहीं, परमेश्वर के वचन से ही हमें जानना है कि मेरा पिता का चरित्र। अब आप जानते हैं यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, तो फिलिप्पुस ने कहा कि प्रभु एक बार हमें आप पिता दिखा दीजिए, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। तब यीशु ने उससे कहा कि फिलिप, इतने टाइम से मैं तेरे साथ हूं, इतने टाइम से मैं तेरे साथ हूं, और तूने अब तक पिता को नहीं जाना। मतलब जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। मतलब यीशु क्यों आया था? यीशु इसीलिए आया था ताकि वो पिता को बता सके। वही हमारा मकसद है, पिता को जानना। आप जानते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, वो जो कर्टन था, जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में जो बड़ा पर्दा था, वो फट गया। क्यों फट गया? क्योंकि अभी अति पवित्र स्थान हर एक विश्वासी के लिए आजाद हो गया है। और अगर आप थोड़ा सोच के देखें कि अति पवित्र स्थान मतलब जो परमेश्वर का सिंहासन है, वहां पर अगर हम सबको प्रवेश करने का मौका मिल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है?
अगर आपको एक ऐसे जगह पर जाने का मौका मिल रहा है जहां पर कोई नहीं जा पाता था, साल में एक बार महायाजक जाता था, अति पवित्र स्थान में जाने का मौका मिला है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य यही है कि पिता को आप और बेहतर तरीके से जान सकें। वही प्रार्थना की बुनियाद है। प्रार्थना की बुनियाद इस बात में नहीं है कि प्रभु मैं कितना जोर से कर रहा हूँ, कितना लंबा कर रहा हूँ। प्रार्थना की बुनियाद है कि जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उसको जानते हैं। प्रेज़ गॉड। कई बार मैंने प्रचार में जो हमारे लोग आगे आके खड़े रहते हैं, कई बार हम जब भी मैंने भी शुरू किया तो ऐसे ही था कि मैं सोच रहा था कि यार मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, सही दिख रहा हूँ कि नहीं, सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। लेकिन जैसे हम बढ़ने लगे, मुझे पता चला कि ये मेरे बारे में नहीं है, इट्स नॉट अबाउट मी। मतलब जितना ध्यान मुझे मेरे ऊपर था कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, सही दिख रहा हूँ कि नहीं, सही, उस ध्यान को हटाकर हमारा ध्यान यीशु पर आया। इट्स अबाउट हिम। और प्रार्थना की बुनियाद भी वो है। प्रार्थना की बुनियाद इस बात में है कि क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? क्या उसके साथ आपका एक रिश्ता है? क्या उसके चरित्र को, उसकी इच्छा को, उसकी क्षमता को आपका पर्सनल एनकाउंटर हुआ है? कि कोई भी वो व्यक्ति आपको कन्विंस करके वो चीज को आपके मन से निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि आपका एक एनकाउंटर, जैसे पौलुस का दमिश्क के रोड में एक एनकाउंटर हुआ, वैसे आपका एनकाउंटर हुआ है इन चीजों के साथ। आपको कोई कन्विंस ही नहीं करा सकता कि प्रभु कर नहीं सकता। कोई भी मुझे आज इस समय में कोई भी मुझे कन्विंस नहीं करा सकता कि देखो प्रभु हम विश्वासियों को गरीब रखता है। हो ही नहीं सकता। मेरे वो मन में, मेरे हृदय में, हड्डियों में, लहू में ये छप गया है कि प्रभु किसी को गरीब न, प्रभु सिर्फ चाहता है कि उसके बच्चे हर क्षेत्र में, हर समय प्रॉस्परस हों। ये बात को कोई बदल नहीं सकता। मेरी लाइफ में कोई नहीं बदल सकता। इट्स इम्पॉसिबल। प्रेज गॉड। तो हम उसकी चरित्र को और उसकी इच्छा को और उसकी क्षमता को पर्सनली हमें जाने। कोई बोले कैसे हम पता करेंगे? वचन है आपके पास, शिक्षाएं हैं आपके पास, अपने पिता को जानिए। आप उससे दुआ करते हैं, उसको आप जानिए। ओके, इस वचन को देखिए, यूहन्ना 16 उसके 26 में लिखा है। यीशु चेलों से बात कर रहा है, सोचिए मसीह की देह की बात से बात कर रहा है। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। वो बोल रहा है कि अभी आप, मतलब यीशु पिता से प्रार्थना नहीं करेंगे। वो बोल रहे कि तुम डायरेक्टली पिता के पास जा सकते हो। इसीलिए यीशु आया कि हम डायरेक्टली पिता के पास जा सकते हैं। प्रेज गॉड। 27, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी और यह भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकला हूं। अभी देखिए यीशु मसीह उन्हें पिता के बारे में कुछ बता रहा है। वो बोल रहा है कि पिता तुमसे प्रेम करता है। आप जानते हैं ये प्रार्थनाओं में आपकी प्रार्थनाएं कहाँ चली जाएंगे? जब आपको ये एहसास हो कि पिता आपसे बहुत, वो आपके विरुद्ध नहीं है। परिस्थितियां कई बार हमारे विरुद्ध हो जाती हैं, शायद लोग विरुद्ध हो जाएंगे, शायद परिस्थितियां विरुद्ध हो जाएंगी, कठिन समय होगा। एक बार यीशु मसीह ने मुझसे ये कहा, अगापे होने से पहले, तो प्रभु ने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा होता तो वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो तुम्हारा बेटा न रहे। तो मैं वो चीज़ को लेके, क्योंकि मेरा पवित्र आत्मा के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, काफ़ी चीज़ों को मैं उससे सुनता हूँ। और क्योंकि क्योंकि मैं हमेशा खोज में रहता हूँ, आई परस्यू हिम। प्रेज़ गॉड। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा होता, तो वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो तुम्हारा बेटा ना रहे? मैंने कहा कि प्रभु ऐसा वो कुछ नहीं कर सकता है। वो शायद फेल हो जाए, शायद कुछ वो कर दें, लेकिन वो कुछ भी करें, वो हमेशा के लिए मेरा बेटा है। प्रेज़ गॉड। सी, हम पिता हमसे प्रेम करता है, हम उसके बच्चे हैं। ही लव्स अस। ऐसा कुछ नहीं है कि पिता आपसे गुस्सा हो जाए। प्रेज़ गॉड। आपकी गलतियाँ बहुत छोटी हैं उसके सामने। प्रेज़ गॉड। हमारे जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत छोटा है उसके, उसका प्रेम बहुत बड़ा है।
He loves you so much. वो आपसे बहुत प्रेम करता है और वो आपको वापस खड़ा करेगा। प्रेज उसके प्रेम पर इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि देखो प्रार्थना के समय में प्रभु उनसे बातें कर रहा है। प्रभु ने कहा कि सुनो, जिससे तुम प्रार्थना कर रहे हो वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। He loves you. अगर आप वो जानते हैं कि आप जिस व्यक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं वो आपसे इतना प्रेम करता है, तो आपकी प्रार्थनाएं कैसी होंगी? हाउ फ्री, कितने आराम से और कितने अच्छे से और कितने ईज के साथ आप उसके सामने, क्योंकि आप उस ऐसे व्यक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं जो आपके ऊपर गुस्सा नहीं है, वो आपको मारना नहीं चाहता है, वो आपको बर्बाद नहीं करना चाहता है, वो आपसे नफरत नहीं करता है, वो आपके प्रति वो ग्रज नहीं रखता है, वो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए देखिए मैंने आपसे कहा कि हमें पिता को जानना है। जिस व्यक्ति से हम दुआ कर रहे हैं उसके चरित्र को, उसकी क्षमता को और उसकी इच्छा को हमें जानना बहुत, वो है विश्वास में प्रार्थना करना। ओके, नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट विच इज नंबर 4, इन ऑर्डर टू प्रे इन फेथ यू मस्ट नो व्हाट ही हैज सेड इन हिज वर्ड। प्रेज गॉड। विश्वास से प्रार्थना करने के लिए आपको जानना चाहिए, मैं तो बोलूंगा जानना होगा कि उसने अपने वचन में क्या कहा है। आपको हर एक व्यक्ति को जो भी चाहता है कि उसकी प्रार्थनाएं काम करे, पहले तो आपको उस व्यक्ति को जानना है जिसके पास आप अपनी प्रार्थनाओं को सबमिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डाल रहे हैं आप उसके पास। फिर उसके बाद में जो उसने आपके अपने वचन में कहा है उसको आपको जानना है। अरे यार, ये परमेश्वर के वचन में है या नहीं है, किस बेसिस पे हम खड़े रहे। अगर हम उसके पास जा रहे हैं, तो हम पिता के पास जब जा रहे हैं तो हमें उसका वचन लेकर जाना है कि प्रभु आपने कहा, इस वचन में आपने कहा, तो उस बेसिस पे हम आपसे मांग रहे हैं। प्रेज गॉड। हम उसके वचन में, उसने जो वाचा अपने पुत्र यीशु के लहू में हमारे साथ बनाया है, जो परमेश्वर का वचन है, 66 किताब है, उसमें मसीह में जितनी प्रतिज्ञा है वो सब आपके लिए हाँ है। मतलब अगर वो मसीह में है तो यीशु के लहू में उसका गारंटी है। और उस वचन को लेकर आप उसके पास आते हैं और आप बोल रहे हैं कि देखिए प्रभु, ये आपके वचन में लिखा है और इस बेसिस में, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, इसीलिए हमारे पास प्रार्थना करने की हिम्मत है। प्रेज गॉड। अगर आपके वचन में नहीं होता तो हम कैसे आएंगे आपके पास? कोई बेसिस ही नहीं है। हम जब आते हैं हम आपके वचन के बेसिस में आते हैं कि प्रभु आपने ऐसा अपने वचन में कहा, और उस वचन को लेकर हम आपके पास आते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि हम प्रार्थना करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम प्रार्थना। और हमने पूछा कि आप वचन को नहीं, वचन को नहीं करते, लेकिन सुबह तो फिर क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप? वचन के बगैर प्रार्थना प्रार्थना ही नहीं है। इसलिए आदि में प्रार्थना नहीं था, आदि में वचन था। सब चीज की शुरुआत वचन है। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली कभी नहीं होंगी। प्रेज गॉड। आदि में वचन था, आदि में प्रार्थना नहीं थी। कभी भी प्रार्थना को वचन के ऊपर मत रखिए। वचन सब चीजों के ऊपर है। वचन प्रार्थना को सफल बनाएगा। इसलिए जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे, वचन को समझेंगे, वचन के अनुसार और वचन में खड़े रहकर अगर आप प्रार्थना करेंगे, तो आप विश्वास में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए इन ऑर्डर टू प्रे इन फेथ यू मस्ट नो, यू मस्ट, इट इज अ मस्ट, अ रिक्वायरमेंट व्हाट ही हैज सेड इन हिज वर्ड। विश्वास से प्रार्थना करने के लिए आपको जानना होगा कि उसने अपने वचन में क्या कहा है। आप एक राजा के पास जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा सकते आप अपने पिता के पास जा रहे हैं, आप उसके साथ संगति कर रहे हैं, तो आपको, क्योंकि वो और उसका वचन एक है, उसका वचन लेकर के आपको उसके पास जाना है कि प्रभु आपने ऐसा कहा, बिकॉज इट्स कवनेंट, वाचा है ये। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, यूहन्ना 15 उसका 7। आप सबकी प्रार्थना जीवन बेहतर होने वाली है। आप सबका प्रार्थना जीवन बेहतर होने वाला है। आप अपने अपने क्षेत्र में आप एक राजा हैं। प्रभु आपको गहरा प्रभाव और इन्फ्लुएंस देगा ताकि आप लोगों को अपने राजा यीशु की तरफ आकर्षित कर सकें। और सिद्धांत, कीज विल मेक यू अ चैंपियन। भजन से यूहन्ना 15 उसका 7, यीशु ने कहा
यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि मतलब इट्स एन ऑप्शन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी देखिए, उन्होंने, यीशु मसीह ने एक हमें कंडीशन दिया, एक क्राइटेरिया दिया कि प्रार्थनाएं कैसे काम करती हैं। उसने कहा कि पहली बात, मुझ में बने रहो, मतलब मुझे खोजते रहो, मेरे पीछे। जैसे एक पुरुष स्त्री के पीछे सोचिए, या फिर एक स्त्री पुरुष के पीछे, जो सोचिए अगर हम एंगेज्ड हैं, जैसे अगर हम किसी के साथ हमारा शादी होने वाला, हम एंगेज नहीं, कैसे हम एक दूसरे को परस्यू करते हैं कि हमें कहाँ पर आना है, आज हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, बात करते हैं, फोन करते हैं, परस्यू करते हैं। और विवाह में भी हम पीछे हैं, क्योंकि हमारा पति पत्नी के साथ हम एक वाचा है। वैसे ही हमें हर एक व्यक्ति को वचन में लिखा है, यदि आप यीशु में बने रहें, उसको खोजते रहें, उसके पीछे चलें, उसको ढूंढते रहें, और उसकी बातें अगर आप में समा जाएं, उसका वचन अगर आप में समा जाए, उसके वचन में अगर आप जीने लगें, तो आप जो चाहिए आप मांग सकते हैं और वो आपके लिए होगा। मतलब यीशु मसीह ने ऐसी बड़ी कुंजी हमारे हाथ में दे दी। उसने कहा कि सिर्फ वचन को बोलो मत, जो अच्छी बात है, वचन में जियो। मतलब अगर आपको ढूंढना पड़े, तो हमें पता है कि भाई ये जो भाई बहन है, ये हमको वचन में ही मिलेंगे। प्रेज गॉड। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और आप विवाह करना चाहते हैं, वचन में रहिए, और आपके पार्टनर्स भी आपको वचन में ही मिलेंगे। अगर वचन में नहीं है तो कृपया डोंट डू इट। प्रेज गॉड। आपके पास चुनाव है, आपका विवाह नहीं हुआ है, आप विवाह करना चाहते हैं, तो जिससे आप विवाह करना चाहते हैं वो वचन में मिलना चाहिए, वो वचन में जीने वाला होना चाहिए, जीने वाली होनी चाहिए। प्रेज गॉड। तो यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहे मांगो, एक कुंजी दे दी, तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओके, उस पॉइंट को वापस याद रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप विश्वास से प्रार्थना करें, तो आपको ये जानना होगा, प्रार्थना करने से पहले पता करिए कि भाई परमेश्वर ने कहा क्या है। कहीं हम प्रार्थना करते निकल ना जाए और बाद में पता चले कि जो हम मांग रहे हैं वो वचन में है ही नहीं। वी आर स्मार्ट, हम बुद्धिमान लोग हैं, हमारे पास टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। हम जो भी करते हैं विश्वास से करते हैं। प्रेज गॉड। और विश्वास से करने का मतलब है कि आप जानिए, समय निकालिए, ढूंढिए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जिस विषय में आप प्रार्थना कर रहे हैं। उसका मतलब है प्रार्थना विश्वास से प्रार्थना करना। ओके, फाइनली इज माय लास्ट पॉइंट। इन ऑर्डर टू प्रे इन फेथ, you must know the principles that govern prayer. विश्वास से प्रार्थना करने के लिए आपको उन सिद्धांतों को जानना चाहिए जो प्रार्थना को नियंत्रित करते हैं। और मैंने आज संडे को अगर आप थे वहां पे, तो मैंने आपसे कहा कि देखिए, एक विश्वासी का, एक व्यक्ति जब विश्वास में आ जाता है, सोचिए उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो उसका फिर दूसरा कदम क्या है? उसका कदम ये है कि उसको पहली बात, वो परमेश्वर से जो उसके अंदर रहता है उसके साथ दोस्ती बढ़ानी है, क्योंकि उसकी सफलता अंदर से आती है, बाहर से नहीं। और दूसरा है कि उसको अपनी मानसिकता को बदलना है, सोच को बदलना होगा। प्रेज गॉड, आमेन। और यहाँ पर लिखा है कि अगर आप विश्वास से प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आपको उन सिद्धांतों, उन कुंजियों को जानना होगा जो प्रार्थना को नियंत्रित करते हैं, जो लॉज हैं। जैसे ये संडे को मैं रॉयल लॉ के बारे में बात कर रहा था, हर प्रेम में चलना, हर एक व्यक्ति, मतलब ये तो हमारे कमांडर का कमांड है कि प्रेम में चलो। हमें रिक्वेस्ट नहीं किया है, हमें सीधा कमांड दिया है कि आपको और मुझे प्रेम में चलना है। और यहाँ पर प्रार्थना के कुछ लॉज हैं, प्रार्थना के कुछ सिद्धांत है। मतलब अगर बैंक में अगर आपका पैसा पैसा है, तो ऐसे ही आप जाकर बोलेंगे मेरा नाम ये है, मुझे पैसा दे दो, ऐसा थोड़ी देंगे आपको पैसा। बैंक के कुछ कानून हैं, कुछ तरीके हैं, उस तरीके के अनुसार अगर आप पैसा निकालेंगे तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। वैसे ये प्रार्थना के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो प्रार्थना को नियंत्रित करते हैं। अगर उन सिद्धांतों के अनुसार अगर हम प्रार्थना न करें जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, तो फिर हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी।
मैंने आपसे कहा कि दरवाजा कितना भी बड़ा हो, कितना भी ज्यादा हो, अगर आपके पास चाबी है तो आप दरवाजे के बारे में सोचते ही नहीं। वो आपके मन में भी नहीं आता कि ये दरवाजा, अरे आप कब आता है दरवाजा मन में? जब चाबी नहीं है। सोचिए, इतने साल आपने कभी दरवाजे के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि आपके पास चाबी था। जब चाबी है, दरवाजा मायने नहीं रखता। दरवाजा कब नजर में आता है? जब चाबी नहीं है। अचानक फिर सोचने लगते हैं, यार 10 फीट का दरवाजा है, अच्छे लकड़ी से बनाया गया है, अभी क्या करेंगे, इसको तोड़ भी नहीं सकते। क्यों दरवाजे के बारे में बात किया जा रहा है? क्योंकि चाबी नहीं है। क्योंकि अगर चाबी है तो कभी भी दरवाजा को कोई सोचता ही नहीं है दरवाजे के बारे में। प्रेज गॉड। तो ये जो कुंजियां हैं, जो मैं प्रेयर स्कूल में आपको सिखा रहा हूँ, करीबन 74 क्लासेस हैं अभी। वो जो भी वहां पर एक एक कुंजियां मैं आपको दे रहा हूँ, वन वन कीज, कि कैसे, क्योंकि हम ये चीज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, हम चाबी दे रहे हैं लोगों को। वी आर गिविंग पीपल कीज। प्रेज गॉड। और वो कुंजियों को जानना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर कुंजियां हैं हमारे पास, प्रार्थना को नियंत्रित करने वाली कुंजियां, विश्वास को नियंत्रित करने वाली कुंजियां, कलीसिया में हम सीखते हैं प्रॉस्पेरिटी को नियंत्रित करने वाली कुंजियां, प्रेज गॉड, या फिर चंगाई को नियंत्रित करने वाली कुंजियां। हर एक क्षेत्र की कुछ कुंजियां हैं और प्रार्थना की कुछ कुंजियां हैं। और अगर हम विश्वास से प्रार्थना करना चाहते हैं तो उन सिद्धांतों को जानना समझना जरूरी है जो प्रार्थना को सफल बनाते हैं। प्रेज। अगर आप उन कुंजियों को जानना चाहते हैं तो प्रेयर स्कूल में जुड़ जाइए, उसे सीखिए, उसे डायरी बना के नोट्स लीजिए, सीखिए, पढ़िए, दोबारा उसका आप प्रेयर एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपकी प्रार्थना सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुत लोग आपके पास आकर बोलेंगे, यार आपकी प्रार्थनाओं में ताकत है, आप प्रार्थना करो। प्रेज गॉड। और आप एक इवेंजलिस्ट के रूप में खड़े हो जाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि हम, हमारा मकसद हमारा नाम बड़ा करना नहीं, हमारा मकसद हमारे राजा की तरफ सबको लेकर जाना है। प्रेज गॉड। ओके ना। ये कुछ वचन है, इसको देखेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रभु कुछ कुंजियों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में बोल रहा है। मत्ती 6:5, जब तू प्रार्थना करें तो कपटियों के समान न हो, जो लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, दिखावटी प्रार्थना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे लोग अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रभु बोल रहा है कि जब प्रार्थना करो तो ऐसा मत करो, दिखावटी प्रार्थना मत करो, दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। प्रेज गॉड। वचन नंबर 6, परंतु जब तू प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज गॉड। हम एक ऐसे दुनिया में हैं जहां पर दिखावटी चीज आजकल बहुत है। मतलब इम्प्रेस करना, लोगों को इम्प्रेस करना, मतलब पूरी, ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया उस तरफ है। प्रेस गॉड। टीवी शोज हो या न्यूज़पेपर्स हो, क्या चीज को बेचा जाए, जो लोगों को पसंद है, जो लोगों को पसंद है, जो लोगों को चाहिए, लोगों को अगर जो पसंद है वही देते रहो, टीवी में वही देते रहो। मतलब कुछ प्रिंसिपल्स नहीं है, कुछ मॉरल्स नहीं है। पैसों के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनका मकसद क्या है कि लोगों को खुश करते रहो, पैसा आते रहने दो। और जहां पर प्रार्थना में भी कई बार ये हो जाता है, जब कोई प्रार्थना करते हैं तो फिर वो दिखावटी प्रार्थना, लोगों को इम्प्रेस और लोगों को खुश करने के लिए प्रार्थना कर। प्रभु ने कहा कि ऐसी प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी। और 6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मतलब प्रभु हमें सिखा रहा है कि यीशु के लिए जीना सीखो। एक दुनिया जहां पर, सोचिए, कुछ लोग जो रील्स बनाते हैं या यूट्यूब में शॉर्ट, मतलब वो व्यूज के लिए पागल है एकदम, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को इंप्रेस करना है, व्यूज बढ़ना है, पैसा मिलना है, बस। Praise God। ये एक तरह का पागलपन हो गया है इस संसार में। लोगों को इंप्रेस करने के लिए कुछ भी कर, एनी एक्सटेंट वो जा सकते हैं। और ऐसी दुनिया चल रही है अभी। जस्ट इम्प्रेस इम्प्रेस, लोगों को इम्प्रेस करना है। लेकिन हमारा जीवन ऐसे, कि प्रभु ने हमसे कहा कि हम एक व्यक्ति के लिए जीते हैं, वी लिव फॉर वन। हमारा पूरा
फोकस, हमारा पूरा ध्यान उस व्यक्ति की तरफ है, यीशु की तरफ। इट्स ऑल अबाउट हिम। और वो हमें ट्रेन कर रहा है वैसा जीने के लिए। उसने कहा जो प्रार्थना करो तो अंदर जाओ, प्रभु के सामने प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हें प्रतिफल देगा। वर्स नंबर 7, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। When you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think they shall be heard for their much speaking. बार बार बक बक करते रहना, लंबा अननेसेसरी लंबा चौड़ा क्यों? अभी वो गलत नहीं है, लेकिन प्रभु बोल रहा है कि ये सोच, देखिए विश्वास से प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, उत्तर आता है, लेकिन ये सोच कि अगर मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो प्रभु भी खुश हो जाएगा और स्वर्ग से मेरे को उत्तर फेंक के देगा, ऐसा नहीं है। दैट्स नॉट द वे। ओके, सो आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू। जैसे हम प्रार्थना करके अभी खत्म करेंगे, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जब भी आप प्रार्थना करें, प्रेज गॉड, तो विश्वास से हम प्रार्थना, और विश्वास से प्रार्थना करने का मैंने आज आपको 3 चीज बताया और उसको मैं दोहराना चाहता हूं। जब आप प्रार्थना करें, जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं उस व्यक्ति को आपको जानना है। यू हैव टू नो हिम, क्योंकि जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके चरित्र को, क्षमता को, इच्छा को क्या आप जानते हैं? कौन है वो? क्या गिरगिट की तरह कलर बदलता है वो? क्या है उसके चरित्र, क्या है उसके गुण? दूसरा, मैंने आपसे कहा उसने वचन में जो कहा है वो आपको जानना, यू मस्ट नो इट। किस बेसिस में आप उसके पास जाएंगे? आपको उसका वचन आपको जानना है। और आखिरी चीज मैंने कहा, आखिरी चीज कौन सा था पॉइंट, कि जब भी आप प्रार्थना करें, आपको जो सिद्धांत दिए गए हैं वो आपको जानना है कि प्रार्थना के सिद्धांत क्या है। और प्रार्थना के सिद्धांत मैंने आपको प्रेयर स्कूल में एक एक करके सिखाए हैं कि प्रार्थना में रुकावट क्या होते हैं, प्रार्थना के फायदे क्या होते हैं, कौन से प्रकार के प्रार्थना होते हैं, वो आपको जानना है। ताकि जब आप खड़े रहें प्रार्थना के लिए तो आपको पता है कि विश्वास से करना चाहिए। पिता से प्रार्थना करते हैं हम, चाचा से नहीं करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु के नाम से करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो प्रेम में अपने आप को रखना जरूरी है। अगर अगर कड़वाहट है तो प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी। ऐसे कितने सारे सिद्धांत हैं, प्रेज को, उसको अगर आप मन में रखेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर होना ही है। सोचिए, एक व्यक्ति बैंक में जाता है, वो अपना एटीएम कार्ड डालता है, वो अपने पिन को दबाता है और उसका पैसा आना ही है। यू कैन प्रिडिक्ट, लॉज आर गिवन सो दैट यू कैन प्रिडिक्ट द आउटकम। जब व्यवस्थाएं और कानून दी जाती हैं, जब आपके पास चाबी है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये दरवाजा खुलना ही है। प्रभु ने जब हमें कुछ सिद्धांत और प्रिंसिपल्स और कानून दिए हैं, प्रेज गॉड। ओके, दिस फाइनल चीज को बोलकर हम खत्म करेंगे। बोलने के लिए बहुत कुछ है, आई एम फुल ऑफ इट, लेकिन मैं ये चीज को बोलकर प्रार्थना करूंगा। मेरे पास चाबी है और एक दरवाजा है। क्या वो दरवाजा सिर्फ मेरे हाथ से खुलेगा? नहीं, वो दरवाजा किसी के भी हाथ से खुलेगा जिसके हाथ में चाबी है। प्रेज गॉड, क्योंकि चाबी दरवाजों को खोल देता है। प्रेज गॉड, तो वही चाबी आप अगर आपके हाथ में है, आपके लिए भी कोई भी दरवाजा खुल जाएगा। आमेन। ओके, लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, आपके बड़े नाम के लिए धन्यवाद। आपने कहा कि पिता तुमसे प्रेम करता है। पिता, हम आपके प्रेम पर भरोसा करते हैं, हम आपके प्रेम पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि आपकी नजरें हमारे ऊपर हैं और आपने हमें बचाया है। आप पक्षियों को संभालते हैं, आप फूलों को आप सजाते हैं। आप हमारे जीवन को आप और बेहतर और महिमा से महिमा में लेकर जाएंगे। जितने लोग जुड़े हैं सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके शलोम को हम उनके जीवनों में जहां पर भी वो हैं, आपके शांति को आज मैं उन पर आजाद करता हूं प्रभु। और आपको धन्यवाद करता हूं आपके बड़े नाम के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज